आज हम जो बात कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 16 है, जिसको हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था। So basically, lecture number 16 will discuss about speed control of a DC motor, construction, types, working operation, characteristics। DC मोटर की हमने सारे डिस्कस कर रही हैं, और स्पीड के बारे में भी, रिलेशन और रेगुलेशंस के बारे में हमने बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी स्पीड कंट्रोल की। So, although a far greater percentage of electrical motors in service are AC motors, the DC motor is of considerable industrial importance. हैवी मशीनरीज जो है या यहाँ पर टार्क ज्यादा रिक्वायर्ड है, वहां पर आपकी एसी मोटर्स यूज की होती है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन डीसी मोटर की भी हैं। द principal advantage of DC motor is that its speed can be changed over a wide range by a variety of simple method। कि हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। Such a fine speed control is generally not possible with AC motors। AC motors के साथ आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। In fact, fine speed control is one of the reason for the strong competitive position of DC motors in modern industrial applications। ये मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न है। अच्छा, इन दिस चैप्टर या इन दिस लेक्चर वी शैल डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर्स। अब ये जो बच्चे ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, जिसको मैंने ऑन होल्ड रखा हुआ था, वो यहाँ पर आपको दोबारा से मैं, चूंकि वो इक्वेशन से आपको ज्यादा समझ आ पाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको होल्ड करवाया था। द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज गिवन बाय, स्पीड अगर आप देखें तो उसका रिलेशनशिप क्या है, एन इज प्रोपोर्शनल टू ई बी ओवर फाइव। दैट मीन्स ई बी बैक ईएमएफ और फाइ क्या है, फ्लक्स। या जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वो क्या थी कि स्पीड किसके बराबर है, के कांस्टेंट वैल्यू है, और जिसमें रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस है, वो सारी चीजें आती हैं। और V माइनस आई ए आर ओवर फाइव। आर की वैल्यू इज इक्वल टू, शंट के केस में आर ए होगी, और सीरीज के केस में आर ए आर्मेचर के अगेंस्ट आपकी जो है वो सीरीज ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर वो जो बच्चा जिसने क्वेश्चन किया था फ्लक्स और स्पीड का रिलेशन, वो यहां से देख सकता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। जी बच्चे, वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया? वो जिसका क्वेश्चन था, आंसर आ गया समझ? चला तो नहीं गया वो लड़का? जी सर, आ गए। नाराज हो गए? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आ गई आ गई आ गई आ गई। ओके 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 सर हो गया क्लियर। ओके। सर वो माइक खराब हो जाता है कभी कभी, इस वजह से फिर हैंड फ्री चलिए, लेनी कोई पड़ती बात है नहीं बार कोई बार। बात नहीं। मैं ये एक्चुअली पूछ रहा था, इसलिए पूछ रहा था कि आपको ये समझ आ जाए। आपका क्वेश्चन था ऑन होल्ड। चले, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट यस इज क्लियर सर। दैट देयर आर लेकिन थ्री सर मेन ये मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ डीसी। अच्छा जी, जी पूछे। हेलो, आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? सर आ रही आ रही है। हेलो, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी, आ रही है। हाँ भाई, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसकी हेलो वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। पूछो भाई, क्या क्वेश्चन है? सर, मैंने कहा हो गया क्लियर। ओके। अब अगर आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं, तो इस इक्वेशन में आपको पता नजर आ रहा होगा कि आपकी जो स्पीड है वो फ्लक्स के अलावा भी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो ये जो इक्वेशन आपके सामने नजर आ रही है, एन इज इक्वल टू के एन टू वी माइनस आई ए आर ए ओवर फाइव। के तो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगा। बाकी आपको जो पैरामीटर नजर आ रहे हैं उनको देखकर
आप में से कोई बता पाएगा कि स्पीड अगर हमने डीसी मोटर की कंट्रोल करनी हो तो वो कंट्रोल करने के कौन से तीन में से कोई एक दो मेथड बता दें। चले एक तो हमने बात कर ली कि आप अगर फ्लक्स को कंट्रोल कर लेंगे, फ्लक्स को मैनेज कर लेंगे तो उससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बैकिंग कोई बताना चाहेगा? बैक ईएमएफ ठीक भी है, है और आर्मेचर आर्मेचर करंट कंट्रोल भी। मेथड भी हो गए। बच्चे अगर आप यहां से देखें तो आर आई ए आर ए का मतलब ओवरऑल आर्मेचर से है, वी जो है वो वोल्टेज है और फाई जो है वो फ्लक्स है। तो अगर आप इसको हम नाम दें इस पे डिपेंड करते हुए तो हमारे पास तीन चीजें हैं। बाय वेरियंग द फ्लक्स पर पोल, दिस इज नोन एज फ्लक्स कंट्रोल मेथड। सेकंड वन इज बाय वेरियंग द रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। आर्मेचर सर्किट की रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी वेरी करेगा। दिस इज नोन एज आर्मेचर कंट्रोल मेथड। थर्ड वन इज बाय वेरियंग द अप्लाइड वोल्टेज वी, दिस इज नोन एज वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो बेसिकली आपके पास तीन मेथड हैं, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड एंड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ओके होगा जी। सो अब हम बात करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी शंट मोटर। हमारे पास शंट सीरीज और कंपाउंड मोटर्स होती हैं, हम किसी एक को डिस्कस कर लेंगे, बाकियों में अप्रोक्सीमेटली सेम फिनोमेना जो है वो इंप्लीमेंट होता है। तो हम शंट मोटर को स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं। स्पीड ऑफ ए शंट मोटर कैन बी चेंज बाय सर आपकी वॉइस ब्रेक आ रही है। control method, armature voltage control method. The first method that is flux control method is frequently used because it is simple and inexpensive. तो सबसे यूज किया जाता है आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड। कैसे थे तीन डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, एक फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड है और दूसरा आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। हम शंट मोटर के अगेंस्ट इन तीनों को डिस्कस करेंगे, बाकियों के अगेंस्ट ये सेम ही होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है ये मोस्ट वाइडली यूज होता है और सबसे इनएक्सपेंसिव भी है। तो नंबर वन इज फ्लक्स कंट्रोल मेथड। क्या करता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बाय वेरिंग द फ्लक्स द मोटर स्पीड कैन बी चेंज एंड हेंस द फ्लक्स कंट्रोल कुड बी कंट्रोल। ठीक है जी। और उसके ऊपर ही इसका नाम रखा गया है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, जो हमने पिछली क्वेश्चन में देखा है। इन दिस मेथड कैसे फ्लक्स को आप कैसे कंट्रोल करते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस मेथड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन एज शंट फील्ड रियोस्टेट। ये आपकी नजर जो आ रही है, आपको डायग्राम नजर आ रही हो तो आरएसएच क्या है, आपकी शंट वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है आरएसएच। और ये आपको क्या है, ये एक हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है, ये रियोस्टेट लगाया हुआ है, फील्ड रियोस्टेट। तो एक्चुअली आप इन दिस मेथड अ वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन एज शंट फील्ड रियोस्टेट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद शंट फील्ड वाइंडिंग एज शोन इन अ फिगर। अब ये जो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है या फील्ड में रियोस्टेट हमने लगाया है, ये किस लिए लगाया गया है? द शंट फील्ड रियोस्टेट, ये शंट फील्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूसेस द शंट फील्ड करंट आईएसएच। डेफिनेटली आपको पता है कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट जो है वो कम होगा, और अगर आप
करंट कम करेंगे तो जो फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। फ्लक्स अगर आप कम करेंगे, फ्लक्स की इंटेंसिटी कम करेंगे तो आपका क्या है, स्पीड जो करंट कम करेंगे तो डेफिनेटली फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के इस करंट की वैल्यू को कम कर लेते हैं, फील्ड करंट की, अगली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जिनको कंडक्टर ने कट करना है तो उस पे फोर्स, उसकी वैल्यू अगर हमने कम कर दी तो डेफिनेटली हमने स्पीड भी कम कर ली। सही है जी। Therefore, we can only raise the speed of the motor above the normal speed. हम एक खास स्पीड से इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा कर सकते हैं। जनरली दिस मेथड परमिट्स टू इंक्रीज द स्पीड इन द रेशियो 3:1, यानी कि अगर आप एक स्टेप की वेरिएशन करेंगे तो स्पीड आपकी 3 गुना जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये देखें, स्पीड विद फील्ड रियोस्टेट एंड फील्ड सर्किट, अगर ये स्पीड होगी, अगर आप फील्ड की वैल्यू जो आपने रियोस्टेट लगाई है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो है वो स्पीड कम हो जाएगी। रियोस्टेट की वैल्यू जैसे आप निकाल देंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जैसे ही आप रियोस्टेट को इन एक्शन ले आएंगे स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के? दिस इज एन इजी एंड कन्वीनियंट मेथड, बिल्कुल सिंपल है, आप एक्सटर्नल रियोस्टेट लगा सकते हैं। इट इज एन इनएक्सपेंसिव मेथड सिंस वेरी लिटिल पावर इज वेस्टेड इन द शंट फील्ड रियोस्टेट ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू ऑफ द आरएस आईएसएच। अगर आपको सही में पिछले न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने प्रैक्टिस किए थे तो उससे आपको पता चलेगा कि आर्मेचर करंट और लोड करंट के मुकाबले में शंट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो आई स्क्वायर और लॉसेस कम होंगे, यानी कि ओवरऑल जो है वो हीट लॉसेस जो है वो कम होते हैं, तो ओवरऑल पावर जो है वो कम वेस्ट होगी। द स्पीड कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय दिस मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड ऑन द मशीन। तो लोड के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लोड जितना मर्जी हो स्पीड आप इसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या ओनली स्पीड हायर देन द नॉर्मल स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड सिंस द टोटल फील्ड करंट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो आरएसएच। आप आरएसएच ज्यादा कम नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड से ज्यादा कर सकते हैं। दी शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस को आप इतना कम नहीं कर सकते कि उसकी वैल्यू आरएसएस से कम हो जाए। सो देयर इज अ लिमिट टू द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल स्पीड बाय दिस मेथड। इट इज बिकॉज इफ द फ्लक्स इज टू मच वीकेंड, अगर हम फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम कर देंगे स्पीड इंक्रीज करने के चक्कर में, कम्यूटेशन बिकम्स पुअर, तो वो जो कम्यूटेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, उसके इम्पैक्ट जो है वो स्फीयर हो जाएंगे। सो नोट द फील्ड ऑफ ए शंट मोटर in operation should never be opened because its speed will increase to an extremely high value। अगर आप वो जो शंट मोटर के अगेंस्ट आपने फील्ड सर्कल लगाया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा कर देंगे या इतनी कम कर देंगे, ओपन करने के लिए है कि आप उसकी वैल्यू मैक्सिमम पर ले आते हैं, तो स्पीड जो है वो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज तक जो है वो इंक्रीज कर सकती है। दूसरा है जी आर्मेचर कंट्रोल मेथड। This is based on the fact that by varying the voltage available across the armature, the back EMF hence the speed up, क्योंकि back EMF change होगी तो speed भी कम, hence the back EMF and hence the speed of the motor can be changed। एक सेकेंड, आवाज आ पा रही है आप लोगों को बच्चे? Yes, Okay. So next method is armature control. This method is based on the fact that by varying the voltage available across the armature, the back EMF and hence the speed of the motor can be changed. This is done by inserting a variable resistance RC known as control resistance in series with the armature resistance। अगर हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आर्मेचर के सीरीज में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिस तरह से पिछली दफा हमने फील्ड की शंट की रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया था, यहाँ पर हम
आर्मेचर की रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V माइनस आई ए आर ए प्लस आर सी। आर्मेचर की रेजिस्टेंस में ये ऐड अप हो जाएगा। सो वेयर आर सी इज द कंट्रोलर रेजिस्टेंस। Due to the voltage drop in the controller resistance, the back EMF is decreased. Since speed is directly proportional to the back EMF, the speed at corresponding to RC is equal to 0. अगर RC की वैल्यू 0 होगी तो आप मैक्सिमम स्पीड या नॉर्मल स्पीड जो है वो अटेन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी स्पीड इससे कम ही होगी। तो इसकी एप्लीकेशन वहीं पर ही होगी जहां पर आपकी स्पीड रिड्यूस करनी होगी। Hence, this method is can only provided speeds below the normal speed. तो अगर आपको नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पे उसको ऑपरेट करवाना हो तो उसके लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। पहले वाले में हम नॉर्मल स्पीड से ज्यादा को अगर आपने ऑपरेट करवाना हो कम, दोनों को मैनेज कर सकते थे। यहाँ पर आपने अगर नॉर्मल स्पीड से कम पे मशीन को या मोटर को ऑपरेट करवाना है तो उसके लिए ये यूज की जाती थी। ठीक हो गया जी। सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? A large amount of power is wasted in the controller resistance since it carries full armature current। आपको पता है कि मैक्सिमम करंट आर्मेचर करंट ही होता है, तो अगर उसके सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगा दी है तो वहां पर लॉसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आर्मेचर के लॉसेस ज्यादा होंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा हीट की फॉर्म में। The speed varies widely with load since the speed depends upon the voltage drop in the controller resistance and hence on armature current demanded by the load. The output and efficiency of the motor are reduced. Definitely आपका आर्मेचर करंट ही लोड करंट को और शंट करंट को मैनेज कर रहा था, तो अगर वो ही कम हो गया है तो ओवरऑल आपका इम्पैक्ट आएगा मोटर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के ऊपर। दिस मेथड रिजल्ट्स इन पुअर स्पीड रेगुलेशंस। ड्यू टू अबव डिसएडवांटेज दिस मेथड इज सेल्डम यूज्ड टू कंट्रोल टाई स्पीड ऑफ शंट मोटर। बहुत कम यूज किया जाता है। नोट The armature control method is a very common method यूज किया जाता है, शंट में नहीं। The advantage of poor speed regulation is not important in a series motor which is used only where varying speed service is required। जहां पर हमें स्पीड सर्विस रिक्वायर्ड होती है वहां पर इनको यूज किया जाता है। तीसरा है जी वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इन दिस मेथड द वोल्टेज सोर्स सप्लाइंग द फील्ड करंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट विच सप्लाइज द आर्मेचर। कि जो आप फील्ड को सप्लाई दे रहे हैं वो डिफरेंट हो और जो आप आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हैं वो डिफरेंट कर दें। दिस मेथड अवॉइड्स द डिसएडवांटेज ऑफ पुअर स्पीड रेगुलेशंस एंड लो एफिशिएंसी एज इन आर्मेचर कंट्रोल मेथड। हाउएवर it is quite expensive. Therefore, this method of speed control is employed for large size motor where efficiency is of the great importance। जहां पर efficiency ज्यादा करेक्टेड है। डेफिनेटली अभी आपको डायग्राम से नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं, आपको पता एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये जो है आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, ये हमें एक्सपेंस कैसे पड़ता है, क्योंकि आपको अलग-अलग सप्लाईज मैनेज करनी पड़नी है। सबसे पहले मल्टी वोल्टेज कंट्रोल, एक से ज्यादा वोल्टेज कंट्रोल अगर आप लगा लें। इन दिस मेथड द शंट फील्ड ऑफ द मोटर इज करेक्टेड परमानेंटली अक्रॉस अ फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स। शंट फील्ड को फिक्स्ड फोर्स दे देते हैं। द आर्मेचर कैन बी करेक्टेड अक्रॉस सेवरल डिफरेंट वोल्टेज थ्रू अ सूटेबल स्विच गियर। तो आर्मेचर के डिफरेंट आप स्विच गियर के जरिए डिफरेंट कंट्रोल्स के वोल्टेज लगा सकते हैं। डिफरेंट वेरिएबल 3 4 5 6 जिस तरह से हमने वेरिएबल सप्लाईज देखी है तो उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वे voltage applies across the armature can be changed. The speed will be approximately proportional to the voltage applied across the armature। उसके proportional होता है। Intermediate speeds can be obtained by means of shunt field regulator। दूसरा है जी वार लियोनार्ड सिस्टम। पहले आगे आपने आर्मेचर पे आपने एक से ज्यादा डिफरेंट सप्लाईज रखी हुई है जिसके जरिए आप स्पीड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है? वार लियोनार्ड मेथड। इन दिस मेथड द एडजस्टेबल वोल्टेज फॉर द आर्मेचर इज obtained from a suitable from an
adjustable voltage generator while the field circuit is supplied from a separate source. आप अब पहले फील्ड को पहले आप सेपरेट सप्लाई फिक्स उसी तरह से कर देंगे, जबकि आर्मेचर के लिए एक अलग से जनरेटर सेट लगा लेंगे. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर इन नेक्स्ट स्लाइड. ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आप बेसी मोटर लगा के एसी जनरेटर लगाते हैं इसके साथ कनेक्टर, और ये जो जनरेटर आपने लगाया हुआ है एक्स्ट्रा से, ये आपकी आर्मेचर वोल्टेज जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है. दी आर्मेचर ऑफ दी शंट मोटर एम, अगर आप इसको साथ साथ देख रहे हैं, शंट मोटर आपकी जो एम है, whose speed to be controlled is connected directly to a DC generator G driven by a constant AC motor A. ये हमारे पास डीसी मोटर के साथ एसी मोटर के साथ कनेक्टेड है, जिसको हमने एसी जनरेटर को जिसको हमने एसी मोटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. द फील्ड ऑफ द शंट मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम ए कांस्टेंट वोल्टेज एक्साइटर ई. तो ये एक्साइटर जो है ये फील्ड को परमानेंटली एक्साइट कर रहा है, यानी कि आप इसको सप्लाई कह सकते हैं, फिक्स सप्लाई. The field of the generator G is also supplied from the excitator. G generator को भी आपने एक्साइट किया हुआ है E से. The voltage of the generator G can be varied by means of its field regulator. तो ये इसका फील्ड रेगुलेटर के जरिए आप इसकी स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. By reversing the field current of a generator G by control FC, the voltage applied to the motor can be reversed. So sometimes a field regulator is included in the field circuit of shunt motor M for additional speed adjustment with this maximum speed. इस तरह के जरिए, क्योंकि आपने ओवरऑल मोटर को जो सप्लाई हुई आर्मेचर को, उसके लिए एक अलग से जनरेटर सेट लगाया हुआ है. अगर आप इसको देखें तो आप एक ने जनरेटर भी अलग से यूज कर रहे हैं और एक आप सप्लाई भी अलग से मोटर भी यूज कर रहे हैं, ऐसी मोटर. तो इस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, हो जाती है. आप किसी भी स्पीड पे आप मोटर को ड्राइव कर सकते हैं. तो ये गिव एंड टेक है. बात करते हैं, स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी एडजस्टेबल थ्रू अ वाइड रेंज विदाउट रेजिस्टेंस विद व्हिच रिजल्ट्स इन हाई एफिशिएंसी. हाई वैरायटी ऑफ स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं इसके जरिए. दूसरा, द मोटर ब्रॉड स्टैंड स्टिल क्विकली सिंपली बाय रैपिडली रिड्यूसिंग द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर. आप इसको स्टैंड स्टिल पे भी ला सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज कम कर सके. व्हेन द जनरेटर वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बिलो द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर, दिस बैक ईएमएफ सेंड्स करंट थ्रू द जनरेटर आर्मेचर एस्टैब्लिशिंग डायनामिक ब्रेकिंग. ये डायनामिक ब्रेकिंग क्या है, ये ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, ये आगे चल के हम पढ़ रहे हैं. While this takes place, the generator G operates as a motor driven motor A which returns power to the line. This method is used for speed control of large motors when DC supply is not available. इसका सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये एक तो एक्सपेंसिव है, और the disadvantage of this method is that special motor generator set is required for each motor and the losses in that set are high if the motor is operating under light loads for long periods. तो अगर लॉन्ग पीरियड्स के लिए लाइट लोड पे आप इसको लगाएंगे तो आप लॉसेस इंक्रीज कर रहे हैं. ओके जी. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, जिसका जिक्र पहले भी हुआ था. Sometimes it is desirable to stop a DC motor quickly. फौरन से आपने DC मोटर है
This may be necessary in case of emergency or to save time if the motor is being used for frequently repeated operation. आपने बार बार उसको यूज करना है तो आपको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए. आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है. Okay. Okay, then this इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे. Sometimes it is desirable to stop a DC motor quickly. This may be necessary in case of emergency or to save time. If the motor is being used for frequently repeated operation, the motor and its load may be brought to rest by using either. क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक मैकेनिकल फ्रिक्शन ब्रेकिंग होती है, दूसरी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग होती है. In mechanical braking, the motor is stopped due to the friction between the moving parts of the motor and the brake shoe. Kinetic energy of the motor is dissipated as a heat. Mechanical braking has several disadvantages over non-smooth stopping and greater stopping time. क्या आप उसमें मैक्सिमम जो उसके मूविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर फ्रिक्शन ऐड कर देते हैं, यानी कि आप उनको फ्रिक्शन के जरिए रोकना चाहते हैं? जैसे वो नॉर्मली हमारी एक्चुअली आप फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे थे, मैकेनिकल फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे थे, वो जो फ्रिक्शन है वो उसकी स्पीड को रिड्यूस करती है. इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या है? इन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट, यानी कि मोटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी which is dissipated in a resistance as heat, or alternatively it is returned to the supply source. Regenerative braking इसको कहते हैं. For a DC shunt as well as series motor, the following three methods of electrical braking are used. कौन कौन से? रियोस्टैटिक या डायनामिक ब्रेकिंग, प्लगिंग है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है. कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं, आपको डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ब्रेकिंग का कंसेप्ट होना चाहिए. इट मो बी नोटेड दैट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैन नॉट होल्ड द मोटर स्टेशनरी एंड मैकेनिकल ब्रेकिंग इज नेसेसरी. ठीक है जी. हाउएवर द मेन advantage of using electrical braking is that it reduces the wear and tear of mechanical brakes and cuts down the stopping time considerably due to high braking retardations. तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है इसमें भी समहाउ आपकी मैकेनिकल ब्रेकिंग का वाला ही इम्पैक्ट आता है, लेकिन जो बेसिक फैक्टर जो है वो यही है कि आप वियर एंड टियर लॉस, वो फ्रिक्शन की वजह से आपके ब्रेकिंग सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं और उनको कट डाउन करते हैं और स्टॉपिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाए. ये ऐसे इम्पैक्ट है जैसे आपका ABS है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम की, जो आप गाड़ियों में पहले नॉर्मल वो रूटीन वाली ब्रेकिंग सिस्टम होता था, अब एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर रहे थे. ओके तो ये थे कुछ कंट्रोल मेथड जो हमने आज डिस्कस किया. मेन हमारा था स्पीड कंट्रोल मेथड. हसीब आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं.